गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स। मेरा नया चैनल है न्यू उड़ान और इस पर आज हम ज्योग्राफी का एक छोटा सा टॉपिक है कोरियस बल, उसके बारे में पढ़ेंगे। कोरियस बल के बारे में तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोरियस बल होता क्या है। कोरियस बल होता क्या है? कोरियस बल क्या है, क्या होता है? कोरियस बल क्या है? कोरियस एक बल क्या है? आभासी बल है। क्या है? यह एक आभासी बल है। और इस बल की खोज किसने की? तो इस बल की खोज की थी जे कोरिश ने की थी। जे कोरिश ने की थी। और कब की थी? 1835 ईस्वी में। इसीलिए इन्होंने कोरिश ने ही अपने नाम पर ही इस बल को कोरियस बल के नाम से जाना जाता है। ये बल इन्हीं की खोज की गई है, इन्हीं के द्वारा ये खोजा गया बल है जो कोरियस बल कहलाता है। ये कोरियस कौन थे? ये थे फ्रेंच के इंजीनियर। कौन थे ये? फ्रेंच के इंजीनियर थे। फ्रेंच के इंजीनियर थे। तो इन्होंने बताया कि इस बल का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर किस तरह पड़ता है, कब पड़ता है, कैसे हमें पता चलता है कि ये कोरियस बल है। तो इसका प्रभाव क्या है? जब पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी घूर्णन के दौरान उत्पन्न होने वाला बल है। पृथ्वी जब रोटेशन करती है तो उस टाइम जो उत्पन्न होता है वो बल क्या कहलाता है? कोरियस बल कहलाता है। तो क्या इसका यानी इस बल का मान क्या है? इस बल का मान हमें कब पता चलता है? कैसे हमें मालूम है कि इस बल का मान क्या है? तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर इस बल का क्या रहता है? भूमध्य रेखा पर इसका मान क्या रहता है? शून्य रहता है। क्या रहता है? शून्य, यानी नए के समान है। इस पर भूमध्य रेखा पर इस बल का कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि भूमध्य रेखा के अंदर तो एक पृथ्वी के अंदर अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल है जो क्या है? हमें अपनी ओर खींचता है। पृथ्वी पर जैसे हम ऊपर की ओर किसी चीज को फेंकते हैं तो वो वापस पृथ्वी की तरफ क्यों आती है? तो पृथ्वी के केंद्र में एक क्या है? ऐसा गुरुत्वाकर्षण बल है जो पृथ्वी के अंदर किसी चीज को खींचता है या अपनी ओर खींचता है। तो भूमध्य रेखा पर तो सिर्फ किसका प्रभाव दिखता है? गुरुत्वाकर्षण बल का। और हमें ध्रुवों की ओर, यानी कि ये क्या है? कोरियस बल है। ध्रुव भूमध्य रेखा पर तो शून्य होता है, लेकिन ये ही बल ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक है। जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर देखें तो ये बल है जो सबसे ज्यादा हमें प्रभाव दिखता है इसका। और इस बल को क्या कह सकते हैं? इस बल को हम क्या कहते हैं? एक विचलनकारी है। एक विचलनकारी बल है। कैसा बल है? विचलनकारी बल है। जो जैसे विचलनकारी क्या होता है? अपने रास्ते से किसी रेखा को या किसी व्यक्ति को जाते हुए अपने रास्ते से विचलित कर देता है, या फिर अपने रास्ते से किसी अदर रास्ते पर मोड़ देता है, उसे कहते हैं हम विचलन। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? विचलनकारी बल। विचलनकारी बल क्यों कहते हैं इसको? जैसे देखो, किसी से हमें पृथ्वी के हम क्या नॉर्थ पोल पर खड़े हैं। नॉर्थ पोल पर खड़े हैं तो यहाँ से किसी वस्तु को हम फेंकेंगे। अगर यहाँ से किसी वस्तु को हम केंद्र की ओर फेंकेंगे तो पृथ्वी क्या करती है? रोटेशन करती रहती है। पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती रहती है। तो क्या नॉर्थ पोल पर, यानी कि नॉर्थ पोल से केंद्र की तरफ फेंकी गई वस्तु क्या रहेगी? हमेशा यह केंद्र पर न आकर क्या जाएगी? अपनी दाईं ओर मुड़ जाएगी। क्या मुड़ जाएगी? दाईं ओर। यानी हमने यहाँ नॉर्थ पोल से केंद्र की तरफ फेंकी है, लेकिन पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। घूर्णन करते हुए पृथ्वी क्या आगे निकल जाती है, तो वस्तु हमारी यहाँ न आकर यहाँ आकर गिरती है। ये हमारे कौन से? नॉर्थ पोल की बात करें। ऐसे ही जैसे अपोजिट में इसके साउथ पोल पर जाए तो साउथ पोल्स पर खड़े होकर हम लोग केंद्र में किसी वस्तु को फेंकेंगे तो वो केंद्र से, यानी यहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल से केंद्र में न जाकर कहाँ जाएगी? सीधी, यानी यहाँ फेंकेंगे तो यहाँ से, लेकिन हमारा क्या ध्यान तो सिर्फ यहाँ है, लेकिन यहाँ फेंकना है हमें, लेकिन ये कहाँ जा रही है? ये वस्तु, यहाँ से फेंकी गई वस्तु यहाँ न जाकर यहाँ जाएगी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है। पृथ्वी अपनी घूर्णन करती रहती है। पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है। तो उन्होंने कहा कि पृथ्वी के घूर्णन के दौरान उत्पन्न होने वाला बल है। कौन सा बल है ये? पृथ्वी के दौरान घूर्णन के समय उत्पन्न होने वाला बल है। जैसे हमारे फेरिक का नियम है, इसमें क्या दिया? फेरल का नियम है जो एक स्पष्टीकरण करता है कि उत्तरी गोलार्ध में ये वस्तु क्या दाईं, यानी उत्तरी गोलार्ध में किसी चीज को हम फेंकते हैं तो क्या दाईं ओर मुड़ जाती है, और दक्षिणी गोलार्ध से फेंकते हैं तो वो क्या बाईं ओर मुड़ जाती है। यानी रेखाओं को क्या करते हैं? यानी हवाओं को मानो चाहे या किसी वस्तु को मानो, अगर यहाँ से फेंकेंगे तो क्या हमारी दाईं ओर मुड़ेगी, अगर किसी चीज को यहाँ से फेंकेंगे तो ये दाईं ओर मुड़ जाती है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? विचलनकारी रेखा या विचलनकारी बल कहते हैं।